उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें हरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AKGS पॉइंट। सो दोस्तों, हमारी भूगोल की सीरीज का आज ये तीसरा पार्ट है, जहां पर आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है पृथ्वी एवं उसकी आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार होता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इसे जियोड कहा जाता है। आइए पृथ्वी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लेते हैं इस क्वेश्चन से कि पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है वह अपने कक्षतल प्लेन ऑफ ऑर्बिट के साथ 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि पृथ्वी इस तल पर लंबवत रेखा से 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ये दोनों ही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों चीज़ आप याद रखेंगे कि पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितना कोण बनाती है। तो ये बनाती है 66 1/2 डिग्री का कोण, और झुकी कितनी है? तो ये 23 1/2 डिग्री झुकी हुई है। ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12,756 किलोमीटर। ये पृथ्वी का विषुवत व्यास है। अब यहाँ बात आई है विषुवत व्यास की, तो एक और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो ये है 12,714 किलोमीटर। तो ये पृथ्वी का है ध्रुवीय व्यास और ये है विषुवत व्यास। ये दोनों ही आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। तो कितने प्रकार की होती है पृथ्वी की गति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। आइए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। पहली घूर्ण या परिभ्रमण गति, या इसे इंग्लिश में रोटेशन भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में घूमती है, जिससे दिन और रात की घटना होती है। दूसरी गति है परिक्रमण गति, या इंग्लिश में जिसे रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो अर्थ को सन की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 48 सेकंड लगते हैं, जिससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ये भी आप याद रखें। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है। तो पृथ्वी किन 2 ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र। मंगल और शुक्र के बीच पृथ्वी स्थित है। यहाँ पर बात आई है शुक्र की। तो शुक्र को क्या कहा जाता है? तो शुक्र को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आई है सूर्य की। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना वक्त लगता है? तो ये लगता है 8.3 मिनट। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई। आइए इसके बारे में कुछ डिटेल में जान लेते हैं। तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे
अपसौर की घटना कहते हैं। यह स्थिति जुलाई में किस तारीख को आती है? तो यह तारीख भी याद रखेंगे आप, 4 जुलाई को होती है। साथ ही यदि हम इसके विपरीत बात करें तो जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर की घटना कहते हैं। यह स्थिति कब आती है? तो ये आती है 3 जनवरी को। तो ये दोनों ही डेट आप यहाँ से याद रखें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि अर्धरात्रि के सूर्य का देश या लैंड ऑफ मिडनाइट सन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को ही अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। अब यहाँ पर बात आई है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो यहाँ की राजधानी है और वर्तमान में यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं एर्ना सोलबर्ग। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पृथ्वी पुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। अब यहाँ बात आई है चंद्रमा की, तो चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। साथ ही आप ये भी याद रख सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही देखा जा सकता है और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो कितना देशांतर घूमती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 डिग्री देशांतर। आइए डिटेल जान लेते हैं। तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है। इसे हम न्यूमेरिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री देशांतर घूमती है कितनी देर में? 24 घंटे में। यदि हम इसका डिवाइड करेंगे तो आता है 15 डिग्री देशांतर। अब यदि हम इसे पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 60 डिवाइडेड बाय 15, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 मिनट में एक देशांतर पृथ्वी घूमती है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच समय यानी GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समय अंतराल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 घंटे और 30 मिनट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT से आगे है। तो डिटेल जान लेते हैं। पृथ्वी पर विश्व को लगभग 24 टाइम जोन में बांटा है। कितने टाइम जोन में बांटा है विश्व को? तो 24 टाइम जोन में बांटा है। भारत का प्रमाणिक समय का केंद्र कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद के नैनी में। इलाहाबाद के नैनी में स्थित है। और यहीं बात करते हैं यदि GMT की, तो GMT का केंद्र या मुख्यालय कहाँ पे? तो ये है UK में, यूनाइटेड किंगडम में। अब यहाँ पर हम फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो GMT क्या होता है? GMT का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच टाइम और IST का फुल फॉर्म इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये भी आप यहाँ से याद रखें। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही इजी प्रश्न है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात
और राजस्थान, ये वो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये भी आप यहाँ से याद रखें। अगला प्रश्न है कि हैली धूमकेतु का आवर्त काल होता है, तो कितना होता है हैली धूमकेतु का आवर्त काल? तो ये होता है 76 वर्ष। अब ये हैली धूमकेतु क्या है? तो हैली ही एकमात्र लघु अवधि धूमकेतु हैं जिसे पृथ्वी से हम नग्न आँखों से यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के भी साफ साफ देख सकते हैं। अब ये लास्ट टाइम कब देखे थे हैली धूमकेतु? तो ये देखे थे 1986 में। और अब इनके देखने की संभावना कब है? तो ये है जुलाई 2061 में। तो ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और आपके जितने भी फ्रेंड और स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं उनमें शेयर कर दें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।